बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वो है एफ स्टेटमेंट, जो नॉर्मली आपके पास हर पैकेज या हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, और इसी को आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स आपके पास होगा। अगर इसको आप ज़रा और भी डीपली डिफाइन कर लें तो द कंडीशनल स्टेटमेंट, द कंडीशन एफ it will true, then do this, या अदरवाइज अगर ये सही ना हो कंडीशन, अदरवाइज तो डू नथिंग। और आपके पास ये यूज़ होता है, उसकी जो सिंटैक्स हैं, आपने क्या करवाना है कि एफ और फिर कंडीशन आपने लगवानी है, और कंडीशन आपके पास ट्रू हो या फॉल्स हो। और इसको स्टैंडअलोन कंडीशनल या एफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एफ कंडीशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल ले लूँ, एज मेरे पास है और उसको मैं एज ए इंटीजर, और यही एज मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर एज। सही है। अच्छा, ये ज़रा आप सही कर लें। इंटीजर को आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, स्ट्रिंग को एज इंटीजर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और फिर उसी पर आप एफ स्टेटमेंट भी लगवाना चाहते हैं। एफ अगर एज आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 आ रहा हो, देन फिर प्रिंट कर लें। और जब आप एंटर कर लेते हैं तो आपको ये 4 स्पेसेस वो आइडेंटिफिकेशन लगवा देगा, और ये आपके पास उसका पाथ ऑफ सिंटैक्स है। और यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना है, क्या मैंने प्रिंट करवाना है? यू कैन पोल द वोट। सही है ना। अच्छा, इसको अगर आप रन कर लेते हैं, इसी 2-3 लाइनों को रन, मैं यहां पर एज कर लेता हूं, लेट्स सपोज 34 में रन कर देता हूं, तो यहां पर आपके पास मैसेज आ रहा है ना, क्योंकि 34 आपके पास ग्रेटर देन 18 आ रहा है, तो यहां पर आपके पास यह मैसेज यू कैन पोल द वोट। अदरवाइज, तो अदरवाइज के लिए मैंने क्या करवाना है कि यार, अगर आपने एल्स स्टेटमेंट भी यूज करवानी हो तो उसके लिए आपने अदरवाइज के लिए एल्स, और फिर यहां पर आपने प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट आपने करवाना है? यहां पर आप ले लें वेट फॉर सम, वेट फॉर जो भी मैसेज आप सम ईयर। सही ना। अभी आप एलिजिबल ही नहीं है, तो इसको मैं इस तरह कर लेता हूं। अब देखें, इसी को अगर आप रन कर लेते हैं तो 2 आपके पास आ गई ना। एक तो आपके पास उसका ये स्टेटमेंट आ रहा है, अगर ना हो ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन अगर पूरा ना उतर रहा हो, तो फिर ये वाला एल्स, ये कंडीशन मुझे कर ले। अगर मैं यहां पर लेट्स सपोज कर लेता हूं, यार उस बंदे की जो एज है वो 16 है, तो आपको कौन सा वाला, ये सेकंड जो आप उस एल्स में करवाना चाहते हैं कि यार, तो यहां पर वेट फॉर सम ईयर्स वो आपको शो करके दे रहा है। हाँ, अगर आप इस तरह कर लेते हैं कि इसको आप इस तरह कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने रन करवाना था, और जब आप कर लेते हैं कि मेरी एज 25 है, तो आपके पास वो पहली वाली कंडीशन यू कैन पोल द वोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास उसकी एफ स्टेटमेंट सिंपल थी। अगर आपने मोर देन 1 उसमें स्टेटमेंट पास करवानी हो तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको जरा मैं डीएक्टिव करवाना चाहता हूं कि
इसको ज़रा मैं डीएक्टिव कर लूँ और मज़ीद मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट यूज़ करवाने, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। फिर सपोज अगर आपने यहाँ पर टू चेक द मार्क्स अगर आपने करवाने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मार्क्स ले रहा हूँ और उस मार्क्स को आप कर लेते हैं एज ए इंटीजर, और ये मार्क्स आप स्टूडेंट से एज ए इनपुट लेना चाहते हैं कि ये जो आपके पास है ना इनपुट पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आप कर लेते हैं एंटर यूर मार्क्स, और वो जो मार्क्स आप करवा रहे हैं ना वो मार्क्स आपके पास 100 तक हैं, सही ना। ये मैसेज मैंने उससे इनपुट करवाना है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एफ, अगर आपके पास जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 आ रहा हो, तो मैंने क्या करवाना है, दिन के लिए डबल डॉट मैंने यूज करवाना है, और प्रिंट वो आइडेंटिफिकेशन, और प्रिंट मैंने क्या करवाना है, ग्रेड, कौन सा ग्रेड मैंने करवाना है यार, मैंने A+ ग्रेड मैंने करवाना है, सही है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब यहां पर मैंने दूसरा कंडीशन अप्लाई करवाना है, तो दूसरे कंडीशन के लिए आपने LF मैंने अप्लाई करवाना है, और LF के बाद आपने कंडीशन लेना है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 आ रहा हो तो प्रिंट कर लें मुझे, और ये कौन सा वाला प्रिंट मैंने करवाना है, कौन सा वाला, ये है आपके पास, इसको मैं कर लेता हूं ग्रेड B को, सही है। अच्छा, तीसरा मैं कंडीशन लगवाना चाहता हूं, ये है LF, अगर मार्क्स आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 आ रहा हो, देन फिर मैंने क्या करवाना है, प्रिंट कर लें वो आपके पास हो ग्रेड C आपके पास हो, सही है ना। वरना अच्छा, ग्रेड C के बाद मैंने क्या करना है यार, फिर उसको मैंने एल्स करवाना है, तो एल्स करने के लिए यहाँ पर आपने एल्स लिखवाना होता है, क्योंकि मैंने फिर वाइंड अप करवाना है, और नेक्स्ट कंडीशन आपने करवानी है कि इसको मैंने प्रिंट करवाना है कौन सा वाला, यहाँ पर मैंने ट्राई अगेन करना है, सही है। ये मैं कर चुका हूं। अब इसी को जरा आप रन कर लें, ये प्रीवियस को जरा आप डिलीट कर लें और इसी को आप रन कर लें। ये मैं रन कर लेता हूं। अच्छा, यहां पर है इंटरव्यूअर और 10 मार्क्स या इंटरव्यूअर मार्क्स, और वो 100 तक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह कर लेता हूं कि यार वो मार्क्स आप 78 करवा लें, एंटर कर लेता हूं 78 के लिए, आप यहाँ पर देखें जो नंबर्स आपके पास 70 से ग्रेटर देन हो तो वो C ग्रेड, तो C ग्रेड आपको ये शो कर दे रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इस तरह कर लेता हूं कि रन कर लेता हूं, आपके 34 मार्क्स हैं, तो 34 मार्क्स के लिए होना ये चाहिए कि ये ट्राई अगेन, ये देखें भाई ट्राई अगेन मैसेज आपको कन्वे कर रहा है कि डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि जब आप इसको ग्रेटर देन एल्स ग्रेटर देन मार्क्स को जब आप ग्रेटर देन कर लेते हैं तो वो आप इसको तो 70 तक वो C ग्रेड, लेकिन वरना अगर ये उलट हो तो फिर मुझे C ग्रेड, तो ये मुझे फिर ये वाला प्रिंट किया करें। अच्छा, अगर मैं इसको मजीद रन में कर लेता हूं, अगर आप कर लेते हैं 92 मार्क्स उसके हैं, तो वो A ग्रेड को शो करके देगा, सही है।